नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी यूपी लेखपाल भर्ती 2022 में सीटें हैं 8085, जिन पर भर्ती प्रक्रिया परीक्षा कराई जा चुकी है 31 जुलाई को। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की और संशोधित आंसर की भी आ चुकी है ऑफिशियल। इसके बाद ओएमआर स्कैनिंग जांच की जो प्रोसेस है वो भी सुनने में आ रहा है कि शुरू हो चुकी है, जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार। और नवंबर लास्ट तक जो है रिजल्ट भी देने की तैयारी है यूपी लेखपाल की। यानी आयोग की अपनी पूरी कोशिश है कि आज जो लेखपाल की भर्ती प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे एसटीएफ लगातार जांच कर रहे थे और संदिग्धों के आधार पर टोटल संदिग्धों की संख्या 15,000 बताई जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी तो दूर हो गए, यहाँ पर संदिग्धों में ही कंपटीशन हुआ एक तरह से। 15,000 में से इसमें से 8,085 सीटें लेनी हैं। देखिए, मैं यहाँ पर या हम सभी में से किसी को नहीं पता है कि इस भर्ती में कितने लोग जो है फर्जी तरीके से होंगे और कितने लोग पकड़े गए हैं। उनकी संख्या तो लगभग सभी को पता है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर देखेंगे केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका संदेह के घेरे में है। किसी एक विशेष सीरीज के ही जो प्रश्न पत्र थे उनके ही अभ्यर्थी, यानी जो पेपर वायरल हुआ तो किसी एक सीरीज के, और उसी तरह से जो उसमें नकल कराई गई है या फिर जो नकल की कोशिश की गई है, ऐसा आप देखेंगे आरोप है एसटीएफ का इसमें। और पूरी एक संदिग्धों की एक उन्होंने सूची बना रखी है जिनकी संख्या लगभग 15,000 है। वीडियो 2018 की भर्ती में 1300 के आसपास जो है उसमें शिकायतें प्राप्त हुई थी जो सही पाई गई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ 1900 कुछ टोटल पद थे और पूरे भर्ती प्रोसेस को ही रद्द कर दिया गया था। दोबारा से परीक्षा करवानी है, लेकिन इस साल परीक्षा होने की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। तो कुल मिलाकर के यूपी लेखपाल की भर्ती में अगर धांधली जिस प्रकार से यहाँ पर संदिग्ध बताया जा रहा है, अगर धांधली बड़े स्तर पे होगी तो मेरिट कट ऑफ कितना हाई जाएगा उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। अभी हम लोग जो यहाँ पर 77, 78, 79, 80 कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो भी उसमें जिनके भी ऐसे किसी माध्यम से यानी फर्जी तरीके से नंबर ज़्यादा आए होंगे, वो लोग अपना नंबर शेयर भी नहीं करेंगे। ये तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं 76, 77, 78, 79, 80। उनके आधार पर हमने भी एक कट ऑफ बताई हुई है कि लगभग जो है 77 तक 76 तक जनरल के लिए, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 78 या 79 तक अधिकतम जानी चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अगर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में धांधली होगी तो कट ऑफ कितना हाई जाएगा। अगर यहाँ पर मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को सिलेक्शन पाना है तो धांधली या फर्जीवाड़ा की जो जितने भी यहाँ पर शिकायतें हैं सभी का निस्तारण पहले होना चाहिए, उसके बाद ही भर्ती का रिजल्ट आए। एक बार रिजल्ट आने के बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आगे आयोग जो है अपना डीबी कराना शुरू कर देंगे। जो पुरानी भर्तियाँ हैं पूरी नहीं हो पा रही है और इस भर्ती में इतनी बड़ी धांधली की शिकायतें, और ये भर्ती जो है बहुत जल्दी इस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड ट्रिपल एससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका पर्दाफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से साल भर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में लगभग 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। एसटीएफ ने यूपी ट्रिपल एससी को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट दी गई है, वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे तो जो फर्जी के तरीके से लोग होंगे फिर वो बाहर कैसे होंगे। 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी, इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा जो है कुछ चुनिंदा जिलों में करवाई गई थी, जिसमें आप देखेंगे अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी के कुल 501 केंद्रों पर परीक्षा जो है सुबह 10 से 12 बजे तक एक पाली में संपन्न हुई। इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में साल भर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, बलिया और गोंडा से गिरोह में शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में साल भर बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए लिए थे। एक ही जैसे सेट में सेंधमारी एसटीएफ की जांच में पता चला है कि साल भर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इससे कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न हल
करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आयोग ने एसटीएफ को आज्ञा नहीं सौंपी है। जबकि आप देखेंगे दूसरी तरफ हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि ओएमआर स्कैनिंग की जो जांच है, प्रोसेस है, वो भी संभवतः शुरू हो चुकी है और नवंबर लास्ट तक जो है रिजल्ट भी देने की तैयारी है। हो सकता है नवंबर लास्ट तक जो है रिजल्ट दे दें। तो यहाँ पर पहले जितने भी यहाँ पर शिकायतें हैं उनका निस्तारण होना चाहिए, तभी योग्य मेहनती अभ्यर्थी किसी भर्ती परीक्षा की भविष्य में तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज़ उनका तैयारी करने का या फिर कितना भी क्यों ना अपनी मेहनत से नंबर लेकर के आए, लेकिन जो लोग फर्जी तरीके से नंबर लेकर के आएंगे उनसे तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लेखपाल की भर्ती में 8085 सीटें होने के बावजूद मेरिट बहुत हाई जाने की उम्मीद है। और आप सभी क्या चाहते हैं, इस भर्ती में क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और आगे के लिए हम लोग इस भर्ती में किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं ये भी आप सभी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।